आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी के अगर आप समर्थन में बात करेंगे तो आपसे बड़ा देशभक्त उनके लिए कोई नहीं हो सकता, और अगर आप उनके खिलाफ बात करेंगे या उनके नेताओं के खिलाफ बात करेंगे तो उनके साथ साथ आप तमाम अंधभक्तों के भी सबसे बड़े दुश्मन हो जाएंगे, चाहे से आप किसी भी पद पर विराजमान हो, चाहे आपने उन्हीं की वेशभूषा क्यों ना धारण कर रखी हो, तब भी आप उनके दुश्मन ही कहलाएंगे। जी हां, ऐसे ही एक मिर्ची बाबा ने अपनी बयान से पूरी भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगा दी है और आड़े हाथों लेते हुए स्मृति ईरानी से महंगाई को लेकर के सवाल कर लिया तो तमाम अंधभक्त बौखलाए हुए हैं और मिर्ची बाबा के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मिर्ची बाबा ने भी अपने चित परिचित अंदाज में स्मृति ईरानी को आड़े हाथों ले लिया है, जिसकी वजह से खलबली मच गई है। क्या कुछ मिर्ची बाबा ने कहा है, पहले उनके इस बयान पर नजर डाल लीजिए। हिंद, जय भारत। भारत का सन्यासी होने के नाते आज बड़ी वेदना के साथ कहता हूं, स्मृति ईरानी, आप अपने आप को याद करिए कि जब आप गैस का सिलेंडर लेकर के रोड पर बैठ के मुजरा डांस करती थी, आज तो दोस्तों, आपने देखा कि एक शब्द का इस्तेमाल किया गया कि महंगाई को लेकर के स्मृति ईरानी जो हैं वो जगह जगह सिलेंडर लेकर के उस जमाने में मुजरा करती हुई दिखाई देती थी। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कहां हैं। बस ये कहना मिर्ची बाबा के लिए जी का जंजाल बन गया और तमाम अंधभक्त अब उन्हें गालियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन है ये मिर्ची बाबा और किस तरीके से अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं, जिनके बयान से ही तमाम भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग चुकी है। आपको बता दें कि बढ़ती हुई महंगाई को लेकर मिर्ची बाबा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर आपत्तिजनक बयान दे दिया। बता दें कि मिर्ची बाबा अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहे हैं। अब मिर्ची बाबा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अपना निशाना बनाया है, जिसे लेकर उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये मांग इसलिए उठी क्योंकि इस बार वे भाषा की मर्यादा पूरी तरह से भूल गए। वायरल वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा कि याद कीजिए, जब रसोई गैस 400 की थी तब यही स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर को ले लेकर के सड़क पर मुजरा डांस करती थी, लेकिन आज जब रसोई गैस इतनी महंगी हो गई है तो स्मृति ईरानी कहां चली गई हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मंत्री की बेटी को लेकर भी इस वीडियो में कहा कि तुम्हारी बेटी गोवा में बियर बार चला रही है और गौमांस बेचने का लाइसेंस ले रखा है। धिक्कारता हूं तुम्हें एक भारत का सन्यासी होने के नाते। तो वहीं मिर्ची बाबा ने आगे कहा कि गैस महंगी है तब तुम नहीं बोलोगी, आज हमारे यहां गायों को घास नहीं मिल रही तब तुम नहीं बोलोगी। राष्ट्रपति महोदय पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, किसी एक के नहीं हैं, उनका सम्मान हम करते हैं, ये आप हमें नहीं सिखाओगी। यदि कोई सत्य बोले तो आप उसके पीछे ईडी लगा देंगी, सीबीआई लगा देंगी, पुलिस वाले भेज देंगी। इस तरह पुलिस से डराया जाता है कि कोई कुछ बोले नहीं। ये बंद करो और सत्य की आवाज बोलो। आरोप लगाते हुए मिर्ची बाबा ने कहा कि तुमने संतों को भी डराना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। इस बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने ट्वीट करते हुए कहा कि किसी सन्यासी की यह भाषा नहीं हो सकती, ये कांग्रेसियों की महिला के प्रति विकृत मानसिकता है। मिर्ची अभी भस्म नहीं हुई, जो दिग्विजय की हार पर समाधि लेने वाला था, इसलिए धुआं अभी तक निकल रहा है। गृह मंत्री से आग्रह है कि इस ढोंगी पर कार्रवाई की जाए। जहां इस मिर्ची बाबा के बयान को लेकर के इतनी खलबली भारतीय जनता पार्टी में मची कि तुरंत मिर्ची बाबा के बायकॉट के हैशटैग भी चलाए जाने लगे
और मिर्ची बाबा का यह पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर के अपना बड़ा बयान दिया था, जिनके बयान की वजह से तब भी खलबली मची थी। आपको बता दें कि भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बीते दिनों दाऊद गैंग से जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद टीटी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में मिर्ची बाबा ने बयान देते हुए कहा कि जिनके हाथ खुद खून से सने हुए हैं उनको कौन मारेगा। मिर्ची बाबा यही नहीं रुके, उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को पाखंडी तक बता दिया था, जो कि मैंने पहले ही वीडियो की शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जनहित में या भारतीय जनता पार्टी के हित में जो बातें करेगा वो सबसे बड़ा देशभक्त कहलाएगा। और अगर कोई उन्हीं की वेशभूषा डाल करके उनसे सवाल करेगा तो वो या तो कांग्रेस का आदमी हो जाएगा या देश का गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। जहां स्मृति ईरानी को भी आड़े हाथों लिया तो वहीं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी आईना दिखाने का काम किया गया मिर्ची बाबा द्वारा। बता दें कि शुक्रवार रात 17 जून को साध्वी प्रज्ञा को धमकी मिली थी, जिसके बाद इस संदर्भ में शिकायत दर्ज कराई गई थी। ऐसे में अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले मिर्ची बाबा ने साध्वी प्रज्ञा पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे बड़ी बात तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर किसी अखाड़े से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए उन्हें साध्वी की उपाधि नहीं लगानी चाहिए। जहां साफ शब्दों में साध्वी प्रज्ञा को ढोंगी करार दिया। मिर्ची बाबा ने कहा कि इनकी पार्टी के नेता हर समय लोगों को पाकिस्तान भेजते रहते हैं। यदि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इस देश में इतना डर लगता है तो क्यों नहीं खुद पाकिस्तान चली जाती। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मिर्ची बाबा कुछ पत्रकारों से बात करते दिखाई दे रहे थे, जिसमें उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को धमकी मिलने के सवाल पर भी तंज कसा था। इससे पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह को धमकी पर मिर्ची बाबा बोले थे कि जिनके हाथ खुद खून से सने हुए हैं उनको कौन मारेगा। साथ ही सवाल उठाया कि साध्वी प्रज्ञा पाखंड कर रही है। साध्वी प्रज्ञा को उनके किसी आदमी ने फोन किया होगा, क्योंकि धमकी का वीडियो भी बन गया और आदमी भी नहीं पकड़ा गया। मैं तो पहले से ही कहता चला आ रहा हूं कि ये मास्टरमाइंड है। साध्वी प्रज्ञा पर निशाना साधते हुए मिर्ची बाबा तमाम बयान देते हुए अक्सर दिखाई दिए हैं और इस बार मिर्ची बाबा ने आड़े हाथों लिया स्मृति ईरानी को। और जब स्मृति ईरानी को आड़े हाथों लिया तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदों पर बैठे हुए, चाहे बड़े नेता हों चाहे अंधभक्त हों, उन सभी को मिर्ची लगाने का काम कर दिया गया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।